हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों किरण पब्लिकेशन की इस नई बुक से आज की क्लास में हम आखिरी प्रैक्टिस सेट, जी हाँ दोस्तों, पांचवा प्रैक्टिस सेट करेंगे। साथ ही यहाँ पे सिर्फ 5 ही सेट दिया गया है, पांचवा सेट इस क्लास में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान से क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? राइट ऑप्शन दोस्तों थर्ड हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में धमेश स्तूप का निचला भाग नक्काशीदार किससे ढका हुआ है? दोस्तों नक्काशीदार पत्थर से ढका हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, श्रीनगर का देखिए पाद्रेथन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ये हिंदू धर्म से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम दोस्तों सही हो जाएगा। पांचवा है, गार्गोनिया वेटलिना खारे पानी की किस अकशेरुकी का वैज्ञानिक नाम है? राइट ऑप्शन यहाँ पे दूसरा होगा दोस्तों, कॉमन समुद्री फैन, कॉमन सी फैन। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा। चलिए छठा है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? सही जवाब होगा भारत के महान्यायवादी को। 6 हो गए दोस्तों, 7वें पे आ जाइए। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? बताइए, संरचनात्मक भाग कहाँ से लिया गया है? सही जवाब भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान से, ठीक है। वहीं से लगभग दोस्तों 80% कानून है। निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास देखिए नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तीसरा ऑप्शन सही होगा, कृष्णदेव राय। 9वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दो कथन हैं। ए है, सभी वस्तुएं गैस में परिवर्तित होने से पहले ठोस से द्रव में परिवर्तित होती हैं। दूसरा कथन है, वाष्पन वह प्रक्रिया है जिससे ठोस पदार्थ गैस में परिवर्तित हो सकते हैं। 9वें का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन, ए बी दोनों असत्य हैं, ठीक है, ये दोनों असत्य हैं। चलिए आगे आ जाइए। चक्का फेंक खेल डिस्कस थ्रो में महिलाओं के लिए प्रयुक्त डिस्कस चक्के का मानक वजन कितना होता है? राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे होगा चौथा, 1000 ग्राम, लगभग 1 किलो का। शब्द बाउंसर का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? 11 का चौथा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बाउंसर क्रिकेट में, जो सर के ऊपर बॉल मारते हैं, शॉर्ट पिच गेंद जो हो जाती है। चलिए 12 है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों कहाँ है? मेघालय में है। 13 पे आएंगे, भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक क्या है? ये कारक है दोस्तों प्रौद्योगिकी में प्रगति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था दोस्तों? चंद बरदाई, दूसरा ऑप्शन। 15 है, प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोणेश्वरम किस देश में स्थित है? जवाब दूसरा सही होगा, श्रीलंका। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई? इसको लिखा है दोस्तों जेबी कृपलानी ने। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन 1955 में ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए किया गया था? सही जवाब होगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन, करवे समिति। 18 है, राज्यों में डैश की सिफारिश के अलावा अनुदान की गई कोई मांग नहीं की जा सकती। देखिए यहाँ पे राज्यों में राज्यपाल की सिफारिश के अलावा
अनुदान में की गई कोई मांग नहीं की जा सकती, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित अंग था? अंग था, संघ था, बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्लियरली। 19 है ये। 19 का सही जवाब होगा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। 20, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया था? 20 का सही जवाब होगा, देखिए चौथा ऑप्शन, 42वां संविधान अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम सही हो जाएगा। 21 पे आइए दोस्तों, 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध में उल्लेख प्रदान किए गए हैं? इसमें दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महान्यायवादी। बाईस है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करेगा? 22 का तीसरा होगा अनुच्छेद 39। 23 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की? 1940 में। अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर तीसरा होगा तक्षशिला। 25 पे आइए दोस्तों, ब्रिटिश युग के दौरान भारत डैश का निर्यातक था? सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक उत्पादों का। 26 है, भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था? ऑप्शन पे आइए, सिक्का जारी करने वाला शासक किस वंश का राजा था? देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब दोस्तों चौथा ऑप्शन होगा कुषाण। 27, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर बनने वाले अवक्षेप की पहचान कीजिए। सही जवाब दोस्तों दूसरा हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। 28, माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उन्होंने गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। तीसरा हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, ठीक है, मोहम्मद यूनुस। 29 है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन दूसरा होगा समुद्रगुप्त। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा कथक। 31 है दोस्तों, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी राज्य का नाम बदल सकती है? 31 का होगा दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 3। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? 32, दूसरा ऑप्शन होगा मगहर में। 33 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर निगम नहीं है? बताइए, इसमें से एक जिला नगर निगम में नहीं है। सही जवाब होगा यहाँ पे फैजाबाद। अगला है, देखिए दोस्तों, पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला डैश पूर्ण सदस्य बन गया है? 34 का तीसरा ऑप्शन होगा। चौंतीस का ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 100वां। 35 है, निम्नलिखित देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर कैमूर किन जिलों में स्थित है? इसका ऑप्शन 3 होगा मिर्जापुर सोनभद्र। रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है? ये दोस्तों कहाँ है? सोनभद्र में है। 37 है, गुजरात के किस संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वात्सल्य पुरस्कार के लिए चुना गया? 37 का 3 होगा स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। 38, चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये दोस्तों मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए हिंदी में आ जाइए।
सक्रिय व्यक्ति जीवन में नाम कमाता है परंतु निष्क्रिय असफल हो जाता है। ठीक है, सक्रिय व्यक्ति जीवन में नाम कमाता है परंतु निष्क्रिय असफल हो जाता है। 40, निम्न में अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का होगा अंबर। 41, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें पूर्णकालिक क्रिया नहीं है? क्रिया नहीं है दोस्तों, वह लेट कर खाता है, ये पूर्णकालिक क्रिया नहीं है। 42, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है? इसमें नदी दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, नदी। 43 है, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 43, देखिए शुद्ध शब्द यहाँ पे क्या होगा? शुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों असमर्थ। ठीक है, बाकी सब रॉन्ग है, गलत है। 44 भी देखिए, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव है आपका आग। 45 है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। देखिए, मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ, राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा चौथा अतिकृत। 46 है, शब्द समानाधिकार, समान अधिकार का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका हो जाएगा समान धन अधिकार। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कपीश्वर हो जाएगा। 48, वाक्य मुझसे बोझ उठाया नहीं जा सकता में कृतवाच्य क्या होगा? ये कृत होगा दोस्तों, मैं बोझ नहीं उठा सकता। 49 है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरे होश उड़ गए। देखिए, पृच्छक का अर्थ क्या होगा? पृच्छक का अर्थ होगा दोस्तों चौथा ऑप्शन प्रश्न पूछने वाला। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। पूर्ण वर्तमान काल को ही चलिए आसन्न भूत कहा जाता है। चलिए फिर से क्वेश्चन देखिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? पूर्ण वर्तमान काल को ही क्या कहा जाता है? आसन्न काल, आसन्न भूत कहा जाता है। चलिए 53, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। देखिए, अनिल और अनल, इसमें सही अर्थ भेद बताना है। इसमें राइट ऑप्शन होगा दूसरा, अनिल का मतलब हवा, अनल का मतलब आग, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। 54 है, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? इसका संबंध कारक से होता है। उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति बताइए। उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति उपधन सर्ग से होगा। 56 है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। 56 का दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, निर्भीक। 57 है, निम्नलिखित प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 57 का पहला हो जाएगा अमावस्या। 58 है, पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? राइट ऑप्शन होगा अर्धविराम। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? ये दोस्तों उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। देखिए, काबुल में क्या गधे नहीं होते, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। राकेश आया होगा, यह कैसा वाक्य है? यह संदेहवाचक वाक्य है। 61 के आगे आ जाइए, 62 पे। दाना पानी उठना मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों जगह छोड़ना। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? इसमें दोस्तों अकर्मक क्रिया हो जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय के लोप होने पर क्या होता है? यहाँ पे अल्प विराम हो जाएगा। 65 है, जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? 65 में सही जवाब तीसरा हो जाएगा, योजक। दिए गए 4 विकल्प में शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य दोस्तों देखिए, यह खबर सुनते ही उसके होश उड़ गए, चौथा ऑप्शन। 67 है, डैश वह है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो। देखिए,
जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। पहला देखिए, अन्य पुरुष वह है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। 68, वह हार गया परंतु आश्चर्य है, यह वाक्य कैसा है? दोस्तों यह वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य। परंतु और, ठीक है, जहाँ भी लगेगा ये संयुक्त करेगा। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो वहाँ कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन दूसरा होगा अर्ध विराम। देखिए कम रुकना अपेक्षित है, वहाँ पे अल्प विराम। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, व्यक्ति के अनुसार आवा भगत। आसमान पर थूकना मुहावरे का अर्थ, महापुरुषों का निरादर करना। 72 से 76 है पैसेज। पैसेज दोस्तों देखिए, कवि के संबंध में यह कथन अक्षर सत्य प्रतीत होता है। कवि प्रकृति के पुरोहित होता है। पुरोहित, जिस प्रकार पुरोहित अपने यजमान के समस्त कुलाचारों रीति परंपराओं से अनभिज्ञ होता है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। दार्शनिक का प्रमुख कार्य क्या है? दार्शनिक का दोस्तों प्रमुख कार्य है परोक्ष और मीमांसा। चलिए 73 पे भी आ जाइए। कवि संज्ञा तभी सार्थकता पा सकती है जब कवि, देखिए, सर्वसाधारण को प्रकृति के रहस्यों से अवगत कराता है। 74 है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? 74 का 4 हो जाएगा, प्रकृति का पुरोधा कवि। 75 है, कवि को प्रकृति का पुरोधा कहा गया है क्योंकि वह प्राकृतिक 75 प्राकृतिक रहस्यों से अभिज्ञ होता है। 76 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सूक्ष्म दृष्टि से प्रकृति पर्यवेक्षण की अवधारणा, देखिए, पर्यवेक्षण की असाधारण शक्ति के साथ साथ कवि के पास क्या होना चाहिए? 76 का 4 हो जाएगा। देखिए, जीवन अनुभव का अक्षय कोश होना चाहिए और उसे विविध कलाओं और शास्त्रों का भी ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों 76 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों किरण पब्लिकेशन की ये न्यू बुक साथियों 5 सेट दिया था, कंप्लीट हो गया है। हिंदी और जीके का पार्ट। पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।